हेलो दोस्तों, आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम रसायन विषय से संबंधित एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं दोस्तों, जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अम्ल वर्षा जल के पीएच का परास होता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3.5 से 5.6, ऑप्शन बी 8 से 9, ऑप्शन सी है दोस्तों 0 से 2, या ऑप्शन डी दोस्तों 7 से 8.5 के बीच। तो दोस्तों, आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देते हुए जरूर जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों, वो है ऑप्शन ए 3.5 से 5.6। अर्थात दोस्तों, जो अम्ल वर्षा के जल के जो पीएच का परास होता है वह 3.5 से 5.6 के बीच होता है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हम अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पोटेशियम साइनाइड के जेली विलयन का पीएच मान है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका पीएच मान 7 से कम है, ऑप्शन बी पीएच मान 7 से अधिक है, इसका पीएच मान 7 के बराबर है, या ऑप्शन डी इसका पीएच मान 0 है। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों, वो है ऑप्शन बी। अर्थात दोस्तों, पोटेशियम साइनाइड के जेली विलयन का जो पीएच मान है वह 7 से अधिक है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार पेयजल का पीएच निम्न के मध्य होता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3.5 से 6.5, ऑप्शन बी 5.5 से 9.5 के बीच, ऑप्शन सी 7.0 से 12.0 के बीच, या ऑप्शन डी 1.5 से 5.5 के बीच। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों, होगा ऑप्शन बी। अर्थात दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मापदंड के अनुसार जो पेयजल का पीएच मान है वो दोस्तों 5.5 से 9.5 के बीच होता है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। पहला दिया है दोस्तों, लिटमस सॉल्यूशन एक बैंगनी डाई है जिसे शैवाल से निकाला जाता है। दूसरा दिया है दोस्तों, जब लिटमस सॉल्यूशन ना हो तो अम्लीय हो और ना ही क्षारीय हो तो इसका रंग बैंगनी होता है। तीसरा दिया है दोस्तों, हल्दी और लाल गोभी के पत्ते में भी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत है। आपको बताना है दोस्तों, उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कथन 1 और 2, ऑप्शन बी कथन 2 और 3, ऑप्शन सी कथन 1 और 3, या ऑप्शन डी कथन 1, 2 और 3। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अर्थात दोस्तों, हमारे तीनों के तीनों कथन सत्य हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया है दोस्तों, क्षारीय धातु इतनी नरम होती है कि इसे चाकू से काटा जा सकता है। दूसरा, सोडियम और पोटेशियम क्षारीय धातुओं के उदाहरण हैं। तीसरा, क्षारीय धातुओं को कार्बन के अपरूपों के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, आपको बताना है उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कथन 1 एवं 2, ऑप्शन बी कथन 2 और 3, ऑप्शन सी कथन 1 और 3, या ऑप्शन डी कथन 1, 2 और 3। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अर्थात दोस्तों, हमारा पहला और दूसरा कथन सत्य है और जो हमारा तीसरा कथन है दोस्तों, वो असत्य है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नींबू खट्टा किस कारण से होता है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल के कारण, ऑप्शन सी टार्टेरिक अम्ल के कारण, या ऑप्शन डी साइट्रिक अम्ल के कारण। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों, वो है ऑप्शन डी। अर्थात दोस्तों, जो नींबू खट्टा होता है वो साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीला थोथा क्या है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट, ऑप्शन बी कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन सी आयरन सल्फेट, या ऑप्शन डी सोडियम सल्फेट। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट। तो दोस्तों, जो नीलत होता है उसे हम कॉपर सल्फेट भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
चूना पत्थर का रासायनिक नाम है? आपके ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड या ऑप्शन डी सोडियम सल्फाइड। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट। तो दोस्तों जो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। दोस्तों सूची 1 में दिया है ए लैक्टिक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, सी साइट्रिक अम्ल और डी ब्यूटायरिक अम्ल। सूची 2 में दिया है दोस्तों पहला नींबू, दूसरा दुर्गंध युक्त मक्खन, तीसरा दिया है दूध और चौथा दिया है सिरका। तो दोस्तों आपको सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करके इसका सही जवाब बताने हैं। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों जो लैक्टिक अम्ल है वो है दोस्तों दूध, और जो एसिटिक अम्ल है दोस्तों वो हो जाएगा सिरका, और जो साइट्रिक अम्ल है दोस्तों वो हो जाएगा नींबू, और जो ब्यूटायरिक अम्ल है दोस्तों वो हो जाएगा दुर्गंध युक्त मक्खन। तो चलिए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों चूने के पानी में होता है। आपके ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी कैल्शियम क्लोराइड या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों जो चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों यदि एक रासायनिक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो विलयन का पीएच मान क्या होगा? आपके ऑप्शन है 3, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 11 या ऑप्शन डी 15। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए 3। तो आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ और जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों जब कोई रासायनिक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देगा तब वो अम्लीय विलयन है, अर्थात दोस्तों अम्लीय विलयन के लिए जो उसका पीएच मान होगा हमेशा 7 से कम होना चाहिए। इसलिए दोस्तों उपयुक्त प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक सामान्य उपजाऊ मिट्टी जिसमें सामान्य फसलें ली जा सके का पीएच मूल्य कितना होना चाहिए? आपके ऑप्शन है 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 से 7 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, अर्थात 3। एक सामान्य उपजाऊ मिट्टी है जिसमें सामान्य फसलें ली जाती है, उसका जो पीएच मान दोस्तों वो 3 के आसपास होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों एंटासिड होते हैं। आपके ऑप्शन है भस्म, ऑप्शन बी अम्ल, ऑप्शन सी लवण या ऑप्शन डी बफर। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन है भस्म। जो एंटासिड है दोस्तों वो एक भस्म है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो विलयन का पीएच मान है। आपके ऑप्शन है 7, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 6.5 या ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। तो दोस्तों जब कोई विलयन लाल लिटमस को नीले तभी करेगा जब वो क्षारीय विलयन होगा, और दोस्तों जो क्षारीय विलयन है उसका पीएच मान हमेशा 7 से अधिक होगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पर कोई सा भी ऑप्शन में 7 से अधिक नहीं दिया गया है, इसलिए जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। और इसी प्रकार दोस्तों अब याद रखिएगा यदि नीले लिटमस को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान हमेशा 7 से कम होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन सा सबसे अधिक श्यानता है? आपके ऑप्शन है अल्कोहल, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी शहद या ऑप्शन डी गैलोसिन। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी शहद में। तो दोस्तों शहद में सबसे अधिक श्यानता पाई जाती है। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं श्यानता के बारे में।
तो दोस्तों जो श्यानता होती है वह किसी तरल का वह गुण होता है जिसके कारण वह किसी बाहरी प्रतिबल या अपरूपक प्रतिबल के कारण अपने को विकृत करने का विरोध करता है। तो दोस्तों श्यानता वह गुण है जिसके कारण जो बाहरी बल के कारण अपने को विकृत करने का विरोध करता है, इसे ही श्यानता कहते हैं। अर्थात दोस्तों श्यानता को सामान्य भाषा में गाढ़ापन भी कह देते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन या ऑप्शन डी O3। तो चलिए दोस्तों अब इनका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अर्थात दोस्तों जो चूने का पानी है वो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा दूधिया हो जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए H2CO3, ऑप्शन बी HNO3, ऑप्शन सी H2SO4 या ऑप्शन डी HCl। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी H2SO4 या इसे ही सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। यही दोस्तों रासायनिक उद्योग में तेजाब का मूल रासायनिक माना जाता है। तो आइए दोस्तों इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों रासायनिक उद्योग में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 मूल रासायनिक माना जाता है और जो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सर्वाधिक उपयोग दोस्तों पेट्रो रसायन उद्योग में किया जाता है और प्रयोगशाला में गंदगी साफ करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों एक कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में, आप इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, ऑप्शन बी पेशी तंतुओं को थोड़ी बहुत टूट फूट, ऑप्शन सी ग्लूकोज का अवक्षय या ऑप्शन डी लैक्टिक एसिड का संचय या इकट्ठा होना। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी। अर्थात दोस्तों यदि हम लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात हमें जो मांसपेशियों में थकान अनुभव होता है वो उसका जो कारण है दोस्तों वो है लैक्टिक एसिड का संचय या एकत्रित हो जाना। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल के कारण, ऑप्शन सी टार्टेरिक अम्ल के कारण या ऑप्शन डी साइट्रिक अम्ल के कारण। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अर्थात दोस्तों जो नींबू के खट्टे का जो कारण है वह साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित होने पर बना सोडा वाटर, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एक ऑक्सीकारक है, ऑप्शन बी एक क्षारीय प्रकृति का है, ऑप्शन सी अम्लीय प्रकृति का है या ऑप्शन डी एक अपचायक है। तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अर्थात दोस्तों तो जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर जो सोडा बनता है वह एक अम्लीय प्रकृति का होता है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ और जानकारी देख लेते हैं। जल जो है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड को प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है और जो सोडा वाटर में दोस्तों अधिक दाब पर जो गैस क्या हो जाती है, घुल जाती है। तो आइए दोस्तों अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला के प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल या ऑप्शन डी टार्टेरिक अम्ल। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अर्थात दोस्तों जो कार्बनिक अम्ल है, जो टार्टेरिक अम्ल है वो अंगूर, इमली और केला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया है दोस्तों ए वॉशिंग सोडा, बी कास्टिंग सोडा, सी नीला थोथा, डी दिया है हाइपो।
सूची 2 में दिया दोस्तों, पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा कॉपर सल्फेट, तीसरा सोडियम थायोसल्फेट और चौथा दिया सोडियम कार्बोनेट। तो दोस्तों आपको बताना है सही सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करके सही आंसर आपको बताने हैं। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो वॉशिंग सोडा है उसमें सोडियम कार्बोनेट पाया जाता है, जो कास्टिंग सोडा है दोस्तों उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जो नीलत होता है दोस्तों वो हो जाएगा कॉपर सल्फेट, और जो हाइपो है दोस्तों वो हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? आपके ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी टार्टरिक अम्ल या ऑप्शन डी बेंजाइन अम्ल। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों हम टार्टरिक अम्ल को बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खाने का सोडा है, आपके ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम सल्फेट या ऑप्शन डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट। तो दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा भी कहा जाता है। तो दोस्तों आप इसका सूत्र हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो सोडियम हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट है उसका जो सूत्र होता है वो NaCHO3 होता है, जो कि क्या है एक क्रिस्टलीय ठोस है। इसका जो प्रयोग दोस्तों बेकिंग पाउडर में होता है, इसे हम दोस्तों हम खाने का सोडा कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है, आपके ऑप्शन है NaOH, ऑप्शन बी Na2CO3, ऑप्शन सी NaHCO3 या ऑप्शन डी CaOH2। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी Na2CO3। इसे ही दोस्तों धोने के सोडे का कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है, आपके ऑप्शन है सोडियम सल्फेट, ऑप्शन बी सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन सी अमोनियम परसल्फेट या ऑप्शन डी बोरेक्स या सुहागा। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों फोटोग्राफी के जो स्थायीकरण में दोस्तों सोडियम थायोसल्फेट वाला रसायन प्रयुक्त होता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो इसका जो प्रयोग है दोस्तों सोडियम थायोसल्फेट का, और फोटोग्राफी में नेगेटिव एवं पॉजिटिव के स्थिरीकरण में होता है। इसका उपयोग दोस्तों चांदी और सोने के निष्कर्षण में भी किया जाता है। तो ये बात याद रखिएगा दोस्तों कि सोने और चांदी के निष्कर्षण में सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खाने का सोडा NaCl किससे बनता है? आपके ऑप्शन है कमज़ोर अम्ल और कमज़ोर क्षार से, ऑप्शन बी मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, ऑप्शन सी कमज़ोर अम्ल और मजबूत क्षार से या ऑप्शन डी मजबूत अम्ल और कमज़ोर क्षार से। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से मिलकर खाने का सोडा अर्थात NaCl बनता है। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है, आपके ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी नाइट्रिक अम्ल या ऑप्शन डी आसुत जल। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों एक काल बैटरी में प्रयुक्त विद्यमान अपघटन होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? आपके ऑप्शन है HCl, ऑप्शन बी HNO3, ऑप्शन सी H2SO4 या ऑप्शन डी H2CO3। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों
अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिक मात्रा होती है। यह लगभग दोस्तों 70% के आसपास होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताने हैं। आपके ऑप्शन है उदासीन लवण के जल अपघटन से अम्ल और क्षार प्राप्त होते हैं। ऑप्शन बी है दोस्तों, अम्ल तथा क्षार क्रिया करके हमेशा उदासीन लवण बनाते हैं। ऑप्शन सी है दोस्तों, कास्टिक सोडा में साइट्रिक अम्ल का उदासीनीकरण करने पर उदासीन लवण बनता है। और ऑप्शन डी है दोस्तों, अमोनियम नाइट्रेट अम्लीय लवण है। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों जो अमोनियम नाइट्रेट है वो अम्लीय लवण बनाते हैं, और बाकी के तीनों जो ऑप्शन है वो गलत है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, कि तांबे के छीलन को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर खालिस्तान गैस प्राप्त होता है। आपके ऑप्शन है SO3, ऑप्शन बी SO2, ऑप्शन सी H2S या ऑप्शन डी H2। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों SO3 अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों, जब तांबे के छीलन को साधारण सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अम्ल, क्षार एवं लवण टॉपिक से संबंधित थे। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।